नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो सुनने में साधारण बुखार लगती है, लेकिन अगर इसे अनदेखा किया जाए तो ये जानलेवा भी बन सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइफाइड बुखार की। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को टाइफाइड बुखार हो गया है, पर असल में ये बुखार है क्या? कैसे होता है? क्यों बार-बार लोगों को पकड़ लेता है? और सबसे ज़रूरी, क्या इससे बचाव संभव है? आज की इस पूरी चर्चा में हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइफाइड है क्या। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका मुख्य कारण साल्मोनेला टाइफाई नाम का बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया हमारी आंत और ब्लड स्ट्रीम को प्रभावित करता है। टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार भी कहा जाता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1.1 करोड़ लोग टाइफाइड से प्रभावित होते हैं और लाखों लोगों की मौत इसी टाइफाइड की वजह से हो जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण एशियाई देश टाइफाइड के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा गंदे पानी पीने से फैलता है, संक्रमित भोजन खाने से। यानी कि ये बीमारी असल में पानी और खान पान से जुड़ी हुई एक बीमारी है। टाइफाइड के लक्षण धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। शुरुआत में हल्का बुखार, सिर दर्द, थकान, भूख कम लगना। अगर 4-5 दिनों के बाद की बात करें हम, तो बुखार धीरे धीरे बढ़ना 103, 104 तक बुखार पहुंच जाता है। पेट में दर्द होना, दस्त, कब्ज, जी मिचलाना या फिर उल्टी होना, पसीना अधिक आना, शरीर पर गुलाबी रंग के दाने यानी रोज स्पॉट होना। मानसिक स्थिति पर काफी असर पड़ता है, जिससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, कभी कभी भ्रम की स्थिति भी हो जाती है। लंबे समय तक ट्रीटमेंट न मिलने पर आंत में छेद यानी इंटेस्टाइनल परफोरेशन के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही खून की उल्टी या फिर खून के दस्त होने लगते हैं और व्यक्ति की जान जाने का पूरा खतरा बना रहता है। यही कारण है कि टाइफाइड को कभी भी साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टाइफाइड का फैलने का सबसे बड़ा कारण है गंदगी और दूषित पानी। जब कोई व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित होता है तो उसके मल और मूत्र में ये बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। अगर ये गंदगी पानी के स्रोत को दूषित कर दे और वही पानी पीने या खाने में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बैक्टीरिया नए व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। साथ ही हाथ न धोना, अधपका भोजन खाना, खुले में शौच जैसी आदतें टाइफाइड को तेजी से फैलाती हैं। यानी हम कह सकते हैं टाइफाइड इज ए डिजीज ऑफ पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। जब किसी को लगातार बुखार रहे और डॉक्टर को टाइफाइड का शक हो तो कई तरह की जांचें कराई जाती हैं, जैसे बिडाल टेस्ट। यह एक पारंपरिक टेस्ट है जिसमें खून में साल्मोनेला टाइफाई के एंटीबॉडी देखे जाते हैं। कई बार ये परिणाम गलत भी होते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टाइफीडॉट। सबसे सटीक और तेज परिणाम यही टेस्ट देता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं ब्लड कल्चर। ये सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। इसमें खून की जांच से सीधे बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं स्टूल और यूरिन कल्चर की। स्टूल और यूरिन कल्चर इसलिए कराया जाता है कि बैक्टीरिया की उपस्थिति को पहचाना जा सके। सही जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार साधारण बुखार लोगों को टाइफाइड मालूम पड़ता है। अगर हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्राइएक्सेन जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। डॉक्टर रोगी की स्थिति और बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस को देखकर सही दवा चुनते हैं। साथ ही पानी और इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति की जाती है। टाइफाइड में डिहाइड्रेशन अधिक होता है, इसलिए ORS, सूप, नारियल पानी इन सब का प्रयोग करना चाहिए। पर्याप्त नींद और आराम बहुत जरूरी है। मरीज का तापमान और ब्लड प्रेशर लगातार चेक किया जाता है। अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए तो सर्जरी करनी पड़ती है और मरीज को ICU में भर्ती तक करना पड़ जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना लें, क्योंकि गलत एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो सकता है और बीमारी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। तो दोस्तों, बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। हमेशा खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ धोएं। पीने का पानी उबालकर या फिल्टर करके इस्तेमाल करें। बाहर का अधपका या फिर स्ट्रीट फूड कम खाएं। टाइफाइड के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, खासकर बच्चों और उन लोगों को लगवानी चाहिए जो टाइफाइड वाले क्षेत्रों में रहते हैं। अगर हम जीवन शैली की बात करें तो पौष्टिक आहार लें, इम्यूनिटी को मजबूत रखें। टाइफाइड के बारे में कुछ मिथक भी हैं जिनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा मिथक ये है
कि टाइफाइड सिर्फ बरसात में होता है, लेकिन सच ये है ये साल भर हो सकता है। बस गर्मी और बरसात में इसके केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइफाइड में एक मिथक है कि दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन सच ये है पौष्टिक और हल्का पचने वाला भोजन लेना चाहिए। दूध और प्रोटीन डॉक्टर की सलाह से लिया जाए। और सबसे बड़ा मिथक ये है कि टाइफाइड एक साधारण बुखार है, इसे खुद ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर सच बात की जाए, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। दोस्तों, टाइफाइड कोई साधारण बुखार नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपकी आंत और खून दोनों को प्रभावित करता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। टाइफाइड से बचना बहुत आसान है, बस साफ सफाई, स्वच्छ भोजन और अच्छी आदतें अपनाइए। याद रखिए, साफ सफाई ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।